Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video lecture I am going to teach you about peripheral joint mobilization from the Kirschner book. तो मैंने वहीं से इसके नोट्स बनाए हैं, सो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? इसमें हम यूटिलाइज करते हैं जो जॉइंट के फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं ना, उनको। जॉइंट के क्या फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग होती है, ग्लाइडिंग होती है, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। इसका गोल होता है कि हम लोग पेन को कम करें और मोबिलिटी को बढ़ाएं। ये ऑब्वियस है, जब दर्द कम होगा तो रेंज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सेल्फ मोबिलाइजेशन सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक होती है। ट्रैक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है जॉइंट में, और डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो राइट एंगल मूवमेंट होता है। फिर मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट क्या होता है, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। थ्रस्ट क्या होता है, ये हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड मोशन होता है, सच दैट कि पेशेंट जो होता है इस मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, इस मोशन को, ठीक है। और इसका इंटेंशन होता है कि जो एडेशंस बने होते हैं ना उसको स्नैप करना होता है और जॉइंट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कंपोनेंट जैसे कि फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, जो बोन वाले मूवमेंट होते हैं, और जो जॉइंट प्ले मूवमेंट होते हैं, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, रोलिंग, ये सब होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आर्थोकाइनेमेटिक जॉइंट शेप्स का। अगर आपको नहीं पता हो तो दो टाइप के जॉइंट होते हैं। ओवॉइड जॉइंट जिसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स रहेगी, दूसरा कॉन्केव रहेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका नी जॉइंट, हिप जॉइंट, ये सब। सेलार जॉइंट जिसमें एक सरफेस कॉन्केव रहेगा, मतलब ऐसा एक कॉन्केव है, फिर वो कॉन्वेक्स हुआ, फिर से वो कॉन्केव हुआ, ठीक है। तो वन सरफेस कॉन्केव इन वन डायरेक्शन और कॉन्वेक्स हो गया वो अदर डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिंग इन कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कॉन्केव। एग्जाम्पल है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। टाइप ऑफ मोशन बोनी लीवर मोशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, रोटेशन। जॉइंट प्ले हमने पहले ही पढ़ लिया है, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग। अब बात करते हैं रोलिंग क्या होता है। रोलिंग आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमेशा मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा, और रोलिंग की वजह से जॉइंट कंप्रेस होती है, इसलिए इसको मोबिलाइजेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, न्यू पॉइंट ऑन वन सरफेस मीट्स न्यू पॉइंट ऑन अपोजिंग सरफेस, ठीक है। ये रिजल्ट करता है एंगुलर मूवमेंट में, स्विंग ऑफ बोन। प्योर रोलिंग कभी भी अकेले नहीं होता है। नाउ स्लाइडिंग, ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग भी बोलते हैं। सेम पॉइंट जो होता है वन सरफेस का, वो कांटेक्ट में आता है न्यू पॉइंट ऑन अपोजिंग सरफेस में, ठीक है। तो इसका एक रूल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूविंग सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस बात को समझो, अगर मूविंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब ग्लाइडिंग बोलो या स्लाइडिंग बोलो, दोनों की बात होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि शोल्डर जॉइंट है तो ये गैलेनोइड है, ठीक है, और ये आपका जो है वो हेड है, ठीक है। ये हेड है ह्यूमरस का, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, और ये गैलेनोइड लेब्रम है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है तो ये इस पे मूव कर रहा है कॉन्वेक्स, तो इसमें ये वाला रूल फॉलो होगा। तो जो इसमें ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और रोलिंग जो है बोन के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फिर क्या है कि इफ़ मूविंग सरफेस इज कॉन्केव, अगर मान लो स्टूडेंट्स कि मूविंग सरफेस कॉन्केव हो रहा तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होगी। अब इस बात को ऐसे समझो कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एबडक्शन करते हैं, ठीक है, एबडक्शन यानी कि अवे करते हैं हाथ को, तो क्या होता है, यानी कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा हाथ जा रहा है। तो इसमें क्योंकि कॉन्वेक्स मूव कर रही है कॉन्केव में, तो जो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होगी वो क्या होगी, वो जो है वो इन्फीरियरली होगी, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, अपवर्ड हमारा जो है वो ह्यूमरस जा रहा है। और जो रोलिंग होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, वो भी अपवर्ड होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब स्पिन की बात करें तो वन बोन स्पिनिंग होता है अनदर सरफेस पे। कंप्रेशन क्या होता है, डिक्रीज जॉइंट स्पेस बिटवीन बोन्स नॉर्मली ऑकर इन एक्सट्रीमिटी। ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है, डिस्ट्रैक्शन सेपरेशन और पुलिंग अपार्ट होता है। इंडिकेशन क्या है, टू रिलीव पेन, मतलब क्यों यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन, पेन को कम करने के लिए, मसल गार्डनिंग के लिए, मसल स्पाज्म के लिए, रिवर्सिबल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी के लिए, पोजिशनल फॉर्स में प्रोग्रेसिव लिमिटेशन, फंक्शनल इमोबिलिटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, हाइपर मोबिलिटी में नहीं देते हैं हम लोग मोबिलाइजेशन। ये ध्यान रखना है आपको कि हाइपर मोबाइल जॉइंट है तो उसमें मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मोबिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जॉइंट डिफ्यूज़न में नहीं देंगे, और इन्फ्लामेशन है अगर कहीं पे तो भी हम मोबिलाइजेशन नहीं देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे लिए मेटलैंड, ठीक है।
ये एक नॉन थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक है। इसमें 4 ग्रेड होती है, 1 to 4। स्टूडेंट्स, उसको समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है। इंजरी के पहले उसका रेंज जो है 0 से 120 डिग्री जा रहा था। एनाटॉमिकल लिमिटेशन बोलते हैं इसको, एनाटॉमिकल लिमिट, ठीक है। जो पूरा लिमिट है वो जा रहा है उसका, लेकिन इंजरी के बाद बस 0 से 80 डिग्री ही वो लेके जा पा रहा है। तो ये टिश्यू रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ऑनली परफॉर्म्ड बाय पेशेंट। सो 80 से 120 डिग्री जो होता है वो रेंज ऑफ टिश्यू लिमिटेशंस है, ठीक है। अब ग्रेड 1 क्या होता है? ग्रेड 1 मेटलेंथ का क्या है कि इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशंस आप दे रहे हो बिगनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन दिया जा रहा है विद इन द रेंज, लेकिन लिमिट तक नहीं पहुंचा जा रहा है। ग्रेड 3 क्या है? लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन अप टू लिमिट ऑफ अवेलेबल मोशन एंड स्ट्रेस्ड इनटू द टिश्यू रेजिस्टेंस। ग्रेड 4 क्या होता है? स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन परफॉर्म एट द लिमिट ऑफ अवेलेबल मोशन एंड स्ट्रेस इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस। और जो ग्रेड 5 होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड हाई वेलोसिटी थ्रस्ट होता है। और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एडिशंस को स्नैप करने के लिए, एडिशंस को ब्रेक करने के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ग्रेड 1 है मेटलैंड का 2, वो हम लोग पेन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 और 4 हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब स्केलेटन बोन की बात करते हैं, सस्टेन ग्लाइड्स की बात करता है। ग्रेड 1 में लूजन के लिए करते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन फोर्स लगाते हैं। ग्रेड 2 में टाइटन करते हैं स्ट्रक्चर को, लार्ज एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन फोर्स होता है टेकिंग अप स्लैक वाला। और ग्रेड 3 में हम स्ट्रेच करते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड विच स्ट्रेच जॉइंट कैप्सूल। तो ग्रेड 1 पेन के लिए रहता है, ग्रेड 3 रेंज ऑफ मोशन। हाई वेलोसिटी थ्रस्ट की बात करें, ग्रेड 5 होता है ये, स्मॉल एम्पलीट्यूड टेक्निक होता है विद हाई वेलोसिटी थ्रस्ट। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट की बात करते हैं, मुलिगन प्रिंसिपल सस्टेन्ड ग्लाइड यूज़ करता है। ब्रायन मुलिगन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने मोबिलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।